यूट्यूब चैनल मोर नॉलेज। तो आज आप लोग के लिए लेके आए हैं इशूज़ ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व के मुद्दे। क्या क्या समाज में क्या क्या पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व के क्या क्या मुद्दे हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन बहुत ही ईजी टॉपिक है, एक बार सुनकर भी आप लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। एक बार सुनकर अच्छे से अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व सामाजिक मुद्दे हैं। ये आप लोग जानते हैं कि हम लोग पुरुषत्व, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये पुरुष को, ये काम पुरुष का है, ये काम स्त्री का है। ऐसा नियम कानून ये सब कौन बनाया गया है, किसने बनाया है? ये समाज ने ही बनाया है। तो वही बोला जा रहा है कि जो भी मुद्दे हैं, जो भी स्थान है या फिर जो भी मुद्दे हैं पुरुषत्व को लेकर और स्त्रीत्व को लेकर, वो सारे समाज ही बनाए हैं। पुरुषत्व से अभिप्राय उन गुणों तथा विशेषताओं से है जिन्हें समाज द्वारा पुरुष के लिए उपयुक्त माना जाता है। बोला जा रहा है कि पुरुषत्व से अभिप्राय उस गुणों और विशेषताओं से है जिसे समाज द्वारा क्या किया जाता है, पुरुषों के लिए उपयुक्त माना जाता है, अच्छा माना जाता है कि ये गुण पुरुष के लिए अच्छा है, पुरुष के लिए ये गुण अच्छा है, स्त्री के लिए ये गुण अच्छा है, स्त्रियां घर में काम करेंगे, पुरुष बाहर काम करेंगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, समाज के द्वारा। इसी प्रकार स्त्रीत्व से अभिप्राय उन गुणों और उन विशेषताओं से जिन्हें समाज स्त्री के लिए उपयुक्त मानता है, सही मानता है। ठीक है, तो ये कोई नेचर से नहीं बन के आया है और ना ही ये नेचुरल है कि स्त्री बाहर काम नहीं करेंगे, पुरुष केवल काम करेंगे, ऐसा समाज द्वारा ही बनाया गया है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि प्रत्येक समाज में स्त्रीत्व तथा पुरुषत्व के मुद्दे में विभिन्नता हो सकती है। हर समाज में आप लोग देखे होंगे कि पुरुष को लेकर और स्त्री को लेकर बहुत सारा विभिन्नता, बहुत सारा भेदभाव देखने को मिलता है। ये भेदभाव कौन करता है? समाज करता है। कौन बनाता है ये भेदभाव? समाज ही बनाता है। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व की अवधारणाएं पुरुषों तथा महिलाओं के बीच अंतर स्पष्ट करती है। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व की जो भी अवधारणाएं होती है वो महिलाओं के बीच, पुरुषों तथा महिलाओं के बीच अंतर स्पष्ट करती है कि क्या अंतर है, पुरुष में क्या अंतर है, इस महिलाएं में क्या अंतर है। ऐसा समाज द्वारा ही बनाया गया है। हमारा हेडिंग देंगे यहाँ पे, सामाजिक संरचना में पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व के क्या मुद्दे हैं वो हम लोग देंगे। और जो ऊपर में पढ़े उससे आप लोग परिचय देके भी लिख सकते हैं। सामाजिक संरचना में पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व की स्थिति में काफी भेदभाव पाया गया है। सामाजिक संरचना में जो हम लोगों का समाज है उसमें स्त्री तथा पुरुष को लेकर बहुत सारे भेदभाव हम लोग देखते हैं। प्राचीन समय से ही पूरे विश्व में समाज पुरुष प्रधान रहा है। बोला जा रहा है कि पुराने काल से, प्राचीन काल से ही हमारा समाज क्या रहा है, पुरुष प्रधान समाज रहा है, जिसमें पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है, अधिक वैल्यू दिया जाता है स्त्रियों की अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जीवन की शुरुआत से ही हमारे समाज में लिंग आधारित अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। जीवन की शुरुआत से ही हम लोग का जब जन्म होता है, उस शुरुआत से ही देखे होंगे आप लोग, जब बच्चों का जन्म होता है, लड़का या लड़की, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, बच्चों को लेकर लड़की जो बच्ची होती है उन लोगों को खिलौने में क्या देते हैं, घर के जो भी सामग्री होता है, सामान होते हैं, ठीक है, चूल्हा चौका ये सब देते हैं। ठीक है, खिलौने में घर के रसोई के जो भी सामान होते हैं वो देते हैं खिलौने में। और बॉयज लोग को क्या देते हैं, तो बाइक देंगे, कार देंगे। उन लोगों को स्टार्टिंग से ही उन लोगों के भेदभाव उन लोग में हो जाता है। नारीत्व या पुरुषत्व की संरचना सामान्यतः बच्चों के कपड़े के रंग से शुरू हो जाती है। और ये भी देखे होंगे बच्चों के कपड़ों के रंग से भी स्त्रीत्व और पुरुषत्व में भेदभाव देखा जाता है। बोला जाता है कि पिंक रंग, जैसे पिंक कलर जो होता है, पिंक कलर बोलते हैं कि लड़कियों के लिए है, और ब्लू कलर ये सब कलर बोलते हैं लड़कों के लिए है। तो ऐसा समाज द्वारा बनाया गया माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, परंपरागत रूप से लड़कियों के लिए गुलाबी तथा लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़ों को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कि हम लोग बताए ऊपर में ही कि परंपरागत रूप से लड़कों के लिए गुलाबी, लड़कियों के लिए गुलाबी और लड़कों के लिए नीला रंग का, ब्लू रंग का कपड़ा प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, कपड़ा पहनने में प्राथमिकता देते हैं। वहीं से हम लोगों का क्या हो जाता है, भेदभाव स्टार्ट हो जाता है, पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व में भेदभाव देखने को मिल जाता है। ठीक है, जब बच्चे बढ़ने लगते हैं तब लड़कियों के खेलने के लिए गुड़िया तथा रसोई घर की वस्तुएं दी जाती है। ठीक है, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बच्चों को, जो लड़कियां होती है, उनको खेलने के लिए घर के सामान या फिर गुड़िया ये सब देते हैं। लेकिन लड़कों को गुड़िया देते हैं क्या? नहीं, गुड़िया नहीं देते हैं। उनके लिए कार लाते हैं या फिर कोई अलग टॉय लाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से
जबकि लड़कों की खेलने के लिए रासायनिक सेट दिया जाता है। ठीक है, हमारी सामाजिक संरचना में पुरुषत्व तथा नारीत्व की भूमिका बचपन से ही निर्धारित हो जाती है। ठीक है, हमारे समाज जो है स्टार्टिंग से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष को अधिक महत्व देते हैं और स्टार्टिंग से ही पुरुष और नारीत्व में अलग अलग उन लोगों की भूमिका है, उन लोगों की अलग अलग विशेषताएं बताया गया है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, जैसे उन लोगों का रंग को लेकर, ड्रेसेस को लेकर, ठीक है, उन लोगों के खिलौने को लेकर बचपन से ही उन लोगों को बता दिया जाता है कि ये लड़के की विशेषता है, ये लड़कियों की विशेषता है, ये लड़कों के खेलने के सामान है, ये लड़कों के, इस प्रकार से निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व की सामाजिक संरचना की दृष्टि से पुरुष तथा स्त्रियों के गुणों तथा विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। ठीक है, पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व की सामाजिक संरचना, किस प्रकार समाज उनको मानता है कि ये पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व है, किस प्रकार से बनाए हैं। ठीक है, समाज बनाया है, उसकी कुछ विशेषता होती है। क्या क्या विशेषता होती है? तो स्त्रीत्व के क्या क्या गुण होते हैं, पुरुषत्व के क्या क्या गुण होते हैं। तो स्त्रीत्व जो समाज बोलती है कि स्त्रीत्व के गुण होते हैं वो पालन पोषण करना होता है, बच्चों का पालन पोषण अच्छे से स्त्रियां ही कर सकती है। आज्ञाकारी गुण भी स्त्रियों में होता है। कोमलता भी स्त्रियां में ही होती है। कमजोर, स्त्रियां ही कमजोर होती है। ऐसा कौन संरचना किया गया है? किसने किया है? तो हमारा समाज नहीं किया है। और पुरुष को क्या बताया गया है? शक्तिशाली। पुरुष को शक्तिशाली बताया गया है, कठोर बताया गया है, स्वतंत्र पुरुषों को बताया गया। ऐसा स्त्रियों को भी बताया जा सकता था, बोला जा सकता था, लेकिन नहीं, ये समाज द्वारा निर्धारित है। ठीक है, ये हम लोगों को कोई नेचर नहीं बनाया है, ये हम लोगों का समाज, हम और आप, हम लोग ही बनाए हैं इसे। आत्मनिर्भर, खुद पे निर्भर रहना। ठीक है, हालांकि आज हमारे विकसित देश में, ठीक है, हमारे विकसित देश में कुछ बदलाव आया है, लेकिन आज भी समाज में जो भी फैमिलीज में देखे होंगे, आज भी भेदभाव देखने को मिलता है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है, उनके बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, स्त्रियों में सहयोगी भी, भावनात्मक भी, भावात्मक, और लड़कों में बहादुर, तर्कयुक्त। ठीक है, ऐसा माना गया। तो इस प्रकार से डायग्राम बना लीजिएगा। देखिए, बीएड में हमारा होता है कि जितना डायग्राम बनाएंगे अच्छे से उतना अच्छा मार्क आता है आप लोगों को। तो डायग्राम ये बना लीजिएगा। ठीक है, आप लोग। नेक्स्ट हम लोगों का है सामाजिक संरचना की दृष्टि से पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व में काफी भेदभाव देखा जाता है। ठीक है, क्या क्या भेदभाव? तो स्त्रियों के पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं। स्त्रियों के पिछड़ेपन के, ठीक है, अनेक कारण है। क्या क्या है? पुरुष प्रधान समाज की वजह से ही हमारा स्त्रियां क्या आज भी पीछे है, आज भी उन लोग ग्रोथ नहीं हो पाता है स्त्रियों के। बुरे सामाजिक रीति रिवाज, ये जो समाज का रीति रिवाज है कि लड़के ही बाहर काम करेंगे, लड़के ही जॉब करेंगे, लड़कियां जॉब नहीं करेंगे, लड़कियां घर के काम काज करेंगे, बच्चों का पालन पोषण करेंगे। तो इस बुरे रीति रिवाज के, क्यों, लड़के भी तो कर सकते हैं ना घर के काम काज, लेकिन नहीं, ऐसा समाज नहीं निर्धारित किया। समाज बोलता है कि स्त्रियां कोमल होती है, कमजोर होती है, और पुरुष क्या होते हैं? शक्तिशाली होते हैं। ऐसा समाज के बुरे रीति रिवाज के वजह से ही आज भी स्त्रियां क्या होती है? पिछड़ेपन में रहती है। ठीक है, शिक्षा की कमी की वजह से, ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम शिक्षा दिया जाता है। लेकिन आज विकसित देश में शिक्षा दिया जा रहा है, लेकिन भी शिक्षा देने के बावजूद भी स्त्रियां क्या करती है? नहीं पढ़ पाती है। क्यों नहीं पढ़ पाती है? क्योंकि उन लोगों को पढ़ाई के साथ साथ घर के कामकाज भी करने पड़ते हैं। तो इसलिए आज भी हम लोग का जो शिक्षा का कमी देखने को मिलता है, आज भी हमारा विकसित भारत में भी शिक्षा की कमी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता। वो आर्थिक निर्भरता अपने पिता पे रहेंगे या फिर अपने पति पे रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा। नेक्स्ट है राजनीतिक नियमों में महिलाओं की सीमित भागीदारी। के वजह से भी, ठीक है, ये सब हमारा पॉइंट था। देखिए, इस पॉइंट को हम डायग्राम किए हैं। ठीक है, आप लोग भी इस प्रकार से डायग्राम कर लीजिएगा। डायग्राम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, डायग्राम बनाना बाउंड है आप लोग के लिए। ठीक है, जितना अच्छा से डायग्रामेटिक करके लिखेंगे उतना अच्छा मार्क आएगा आप लोगों का। ठीक है, ये सब बीट जो ऊपर में पढ़े उस बीट का डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, देखिए, पुरुष प्रधान समाज, इसे हम लोग देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो अधिकांश समाजों में आज भी पुरुष प्रधान समाज रहा। अधिकांश समाज मतलब पूरे समाज बोला जा सकता है कि आज भी हम लोग का पुरुष प्रधान समाज रहा है। लेकिन कुछ परिवार में अभी बदलाव आ रहा है, लेकिन अधिकतर बोला जा रहा है कि अधिकांश समाज में आज भी पुरुष प्रधान रहा है। पुरुष को अधिक महत्व, वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, स्त्रियों की अपेक्षा, जिसमें स्त्रियों को शक्ति का प्रयोग करने एवं
निर्णय लेने से वंचित रखा जाता है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, स्त्रियों को अपनी शक्ति का प्रयोग, ठीक है, या फिर अपने अधिकार या फिर अपने निर्णय लेने में आज भी वंचित रखा जाता है। स्त्रियों का निर्णय पुरुष लेते हैं, या तो उनके पिता लेंगे या फिर उनके हस्बैंड लेंगे, ठीक है, उनका जो निर्णय है खुद लेने के लिए आज भी वंचित रखा जाता है, खुद लेने से आज भी वंचित रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, स्त्रियों को उनके अधिकार नहीं दिए जाते तथा उनका शोषण किया जाता है। स्त्रियों को उनका अधिकार जो है वो नहीं दिया जाता है, उन्हें आज भी शोषण किया जाता है हमारे समाज में, ठीक है। ये शोषण करने के पीछे कारण क्या है, समाज ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विकासशील देश की तो बात ही छोड़िए, ठीक है, विकासशील देश की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि विकासशील देश में भी उन्हें पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया जाता है, ठीक है। बोला जा रहा है कि विकासशील देश को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि विकासशील देश में भी सिर्फ नाम का विकास हो चुका है, लेकिन आज भी पुरुषों के समान स्त्रियों को नहीं माना जाता है। पुरुषों के समान अधिकार तो दे दिया गया है, लेकिन उन अधिकारों में भी परिवारों में भी उन्हें भेदभाव देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बीट है हमारा, बुरे सामाजिक रीति रिवाज, ठीक है। हम लोगों के बुरे सामाजिक रीति रिवाज की वजह से भी क्या स्त्रियों पर प्रभाव पड़ता है, देखिए। तो अनेक सामाजिक बुराइयां भी स्त्रियों के पिछड़ेपन का कारण है, अनेक सामाजिक बुराइयां भी स्त्रियों के पिछड़ेपन का कारण है, ये तो आप लोग जानते ही, ठीक है। अधिकतर समाजों में आज भी लड़कियों को लड़कियों के मुकाबले लड़के के जन्म को अच्छा समझा जाता है, ठीक है। ये समाज का मतलब फेमस बोला जाएगा कि रीति है कि क्या है, तो लड़कों के जन्म को अधिक महत्व और अधिक अच्छा माना जाता है, ठीक है। मतलब लड़कों के जन्म होने पर खुशियां मनाई जाती है, डायरेक्ट बात है, और लड़कियों के जन्म होने पर उदासी छा जाती है घरों में, ठीक है, फैमिली में। तो ऐसा बोला गया है, लड़के के जन्म पर घर में खुशियां मनाई जाती है, ठीक है, और जबकि लड़कियों के जन्म पर घर में मातम सा छा जाता है, ठीक है, ये सही बात है। नेक्स्ट बीट है हमारा, शिक्षा की कमी होने से भी हमारा स्त्रियों में पिछड़ेपन का कारण देखने को मिलता है। कैसे, तो यद्यपि आज लगभग सभी देशों में लड़कियों को शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। आज हमारे विकासशील देश में लड़कियों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया जा रहा है, ठीक है, परंतु आज भी बोला जा रहा है कि आज भी लड़कियां क्या होती है, अशिक्षित रह जाती है, ठीक है, शिक्षा से वंचित रह जाती है। कैसे वंचित रह जाती है, जैसे ऊपर में ही हम बताए कि लड़कियों को शिक्षा के साथ साथ क्या करना पड़ता है, घर के कामकाज भी करने पड़ते हैं, जिससे क्या होते हैं वो अपने पढ़ाई को नहीं कर पाते, अपने शिक्षा नहीं कर पाते, ठीक है। परंतु अब भी अधिकतर महिलाएं अशिक्षित रह जाती है, ठीक है। इसका मुख्य कारण यह है कि लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ घर की कार्यों की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ती है, जिसके कारण प्राय लड़कियां अशिक्षित रह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बीट है हमारा, स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता के कारण भी, ठीक है, क्योंकि स्त्रियां अपनी आर्थिक निर्भरता अपने पिता पे रहेंगे, आर्थिक निर्भरता या फिर अपने हस्बैंड के ऊपर आर्थिक निर्भर रहेंगे, ठीक है, आर्थिक रूप से। तो इसमें क्या है, अशिक्षित रह जाने के कारण, ठीक है, अशिक्षित रह जाने के कारण स्त्रियां नौकरी पाने तथा रोजगार के लिए अन्य साधन जुटा पाने में प्राय विफल रहती है, ठीक है। अशिक्षित रह जाने के कारण क्या होता है, लड़कियां अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाती है, ठीक है, कोई भी नौकरी पाने में असक्षम रह जाती है, ठीक है, जिससे कि उन्हें आर्थिक रूप से अपने हस्बैंड या फिर अपने पिता के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है, और वो लोग जो कहेंगे इन्हें मानना पड़ता है, ठीक है, और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पिता, पति अथवा भाई पर निर्भर रहती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में उन्हें पुरुषों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो उनके पिता या फिर उनके हस्बैंड कहेंगे वो उनको मानना पड़ता है, ठीक है, और वो लोग इनका शोषण करते हैं, ठीक है। अधिकतर स्त्रियां अब भी अपनी आर्थिक निर्भरता के कारण हीन स्थिति से बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट बीट है हमारा, राजनीतिक निर्णयों में महिलाओं की सीमित भागीदारी, ठीक है। राजनीतिक निर्णयों में महिलाओं की सीमित भागीदारी होने के कारण भी आज भी स्त्रियां पिछड़ेपन से गुजर रही है। देखिए कैसे, यद्यपि कई देशों में महिलाओं ने उच्च राजनीतिक पद प्राप्त किए हैं, जैसे कि भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी, इंग्लैंड में श्रीमती थैचर, पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो आदि, ठीक है। ये लोग जो है हमारा महिलाएं जो है, ये भी लोग एक महिलाएं ही है, ठीक है। भारत की महिलाएं, इंदिरा गांधी, इंग्लैंड में श्रीमती, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। ये लोग क्या है, राजनीतिक पद प्राप्त किए, ठीक है। तो सर्वप्रथम सन 1928 में स्त्रियों को पुरुषों के समान मतदान करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। सर्वप्रथम 1928 में क्या किया गया, स्त्रियों को पुरुषों के समान वोट देने का मतलब अधिकार दिया गया उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।